हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो ये सुबह के टाइम है और मैंने अपना ब्लॉग पूजा के टाइम से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। दिया मैंने लगा लिया है और अभी मैंने धूप बत्ती जलाई है और अब मैं जल दूँगी शिवलिंग पे। तो यहाँ पर मैं अंदर ही मंदिर में जल देती हूँ और यहाँ पर मैंने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है। उसके बाद फिर मैं जल दूँगी और उसके बाद मैं पूजा पाठ स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है और अब मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ सबके लिए। तो यहाँ पे मेरे पूजा पाठ कंप्लीट हो चुका है और आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा डन कर लिया है और उसके बाद ना फ्रेंड्स मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। पूजा करने के बाद मैंने घर के सारे काम किए लेकिन वीडियो मैंने नहीं शूट किया। और आज सुबह जब मैं उठी ना तो फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा था, तबीयत नहीं सही लग रही थी। और आजकल मेरी तबीयत का तो कुछ रोज़ का ही हो गया है, कुछ न कुछ लगाया रहता है। क्या कहूँ, बार बार बताने में भी बहुत अजीब लगता है। तो सुबह मैंने झाड़ू तो लगा लिया था बट पोछा नहीं लगाया था, सिर्फ झाड़ू लगा के बाकी सारे काम जो ज़रूरी थे उसको मैंने वो सारे काम कर लिए थे। और यहाँ खाना वाना बनाने के बाद बर्तन वर्तन किचन का सब साफ़ कर लेने के बाद ना, तो हमारे ससुराल में थोड़ा जल्दी खाना बनता है तो वहाँ के मैंने सारे काम कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ पे आके दोबारा से झाड़ू लगाया है कमरे में और दोबारा से पोछा नहीं, सॉरी, सिर्फ झाड़ू मतलब दोबारा लगाया है और पोछा मैं अभी लगा रही हूँ। तो इस समय शायद 10 या 10 साढ़े 10 ऐसे ही कुछ हो रहा होगा क्योंकि मेरे घर का सारा काम करने के बाद सिर्फ तब मैं इस घर का काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने गैस रखा है, इस पर वैसे खाना तो बनता है नहीं बट पानी वानी गर्म होता है तभी धूल मिट्टी आ जाती है। तो इसको मैं दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही पोंछ लेती हूँ हल्का सा, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा रहता नहीं है लेकिन धूल आ जाती है पता नहीं कहाँ से। तो यहाँ पे अभी मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ, यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ और सभी जगह मैं पोछा लगा ले रही हूँ। और आज मैं मोप से पोछा नहीं लगा रही हूँ, आज मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। तो आज मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। रोज़ तो मैं मोप से ही लगाती हूँ, कभी कभी ऐसे जब मन करता है तो हाथ से लगा लेती हूँ और कभी मन होता है तो मोप से लगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो मोप से ही लगा रही हूँ आजकल। हाथ से बहुत कम कर दिया है। तो फिर आज मैं लेट से जब पोछा लगा ही रही थी तो मैंने सोचा जब लेट हो ही गया है तो आज मैं हाथ से ही पोछा लगा दे रही हूँ। हाथ से बहुत ही अच्छे से पोछा लग जाता है। तो यहाँ पे मैं सभी कमरों में पोछा लगा ले रही हूँ और बाकी सब काम तो हो ही गया है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ पोछा लगाना बाकी है, बाकी झाड़ू भी लग ही गया है। अगर कोई आ भी जाएगा घर पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि झाड़ू तो लगा है और पोछा भी मेरा बस लगने ही वाला है। तो यहाँ मैंने सभी कमरों में पोछा लगा लिया था और अभी मैं आ गई बरामदे में पोछा लगाने। तो यहाँ पे हमारे अंदर ना गाड़ियाँ खड़ी रहती है तो थोड़ा पोछा लगाने में दिक्कत होता है, फिर भी कैसे भी करके मैंने सारी जगह पोछा वोछा लगा लिया था। और यहाँ पे मेरा सभी कमरों में पोछा लग गया था। और उसके बाद यहाँ मैं ग्लूकोन डी पीने के लिए आ गई थी क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, अगर मुझे वीकनेस ही लगती है तो मैं ग्लूकोन डी ग्लास घोल के पी लेती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी मतलब असर करता है। अगर आप पी लोगे ना तो फिर आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने ग्लूकोन डी घोला और उसके बाद पी लिया तो काफ़ी राहत मिलती है। मेरा जब देखो बीपी भी लो ही रहता है तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है ग्लूकोन डी पीने के लिए, बट इसमें नमक ऐड करने के लिए कहा गया था तो मैंने नमक नहीं ऐड किया, ऐसे ही बस पी लिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स अभी मैं घर के सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ और बीच में फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया, अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो घर के मेरे सारे काम हो चुके हैं और खाना वगैरह भी सब हम लोग का हो चुका है और अभी मैं एकदम फ्री हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, आज हमारे यहाँ ना, आज हमारे प्रयागराज में वोटिंग हो रही है तो आज मैं वोट देने जा रही हूँ। और ये हम लोग का मतलब हमारे प्रयागराज में 6वां चरण चल रहा है और इसका 7वां चरण हमारे मायके में मिर्ज़ापुर में वोट पड़ेगा। तो आज हमारा वोटिंग डे है तो आज हम लोग जा रहे हैं वोट देने के लिए। और
तो फ्रेंड अभी मैं जा रही हूँ वोट देने के लिए और बाकी मेरे फैमिली मेम्बर हो आए हैं, वोट दे के आ चुके हैं। तो अब मेरी बारी है। और फ्रेंड्स जहाँ जहाँ भी आज के दिन वोटिंग हो रही है तो आप लोग जाके अपना वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि एक एक वोट बहुत ही कीमती है। तो आप लोग अपना फ़र्ज़ निभाइए। मैं तो जा रही हूँ अपना फ़र्ज़ निभाने। और क्या करूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ वोटिंग करने। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी आ चुकी हूँ घर पे। मैं वोट दे के आ चुकी हूँ और उन्होंने देखिए बहुत हल्का स्याही लगाया ना, आपको पे लगा इसलिए सिर्फ दिख नहीं रहा है। तो मैंने वोट दिया और वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी। और हस्बैंड जब भी मोबाइल लेके गए थे तो कहीं रख दिए थे, क्योंकि वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था बिल्कुल भी, तो इसलिए सूट नहीं हो पाया। और उसके बाद हम लोगों ने वोट दिया, मैं और मेरी जेठानी जी और मेरे हस्बैंड, हम लोग तीनों लोगों ने वोट दिया और बाकी सब तो पहले ही वोट दे चुके थे। उसके बाद हम लोग पार्लर गए और थ्रेडिंग बनवाए और पानी के बॉटल्स लिए, क्योंकि पानी के बॉटल्स कम हो जा रहे थे। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, कितने ढेर सारे बॉटल्स है, फिर भी कम पड़ जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए जब आया है पार्लर तो मैं मतलब बॉटल लेती चलूँ। तो यही बॉटल्स मैंने लिया है, 6 ठो है। और उसके बाद फिर हम लोग घर पे चले आए। तो फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा धूप हो गई, तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर अपने वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर आराम करने के बाद यहाँ पे फिर हम लोगों ने बच्चों का हॉलीडे होमवर्क कराना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे देखिए बाबू अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है टेबल पे बैठ के, और अनन्या इसी बेड पे है। और अनन्या ने अपनी ना नई डायरी ही ख़राब कर दी। अभी उसका नई डायरी अभी लिया गया और अभी उसने ख़राब कर दिया था। तो वैसे तो डायरी पे कवर चढ़ता नहीं है, बट उस अनन्या ने ख़राब कर दिया था। तो मैंने हस्बैंड जी से कहा कि डायरी पे कैसे भी करके आप उस पर कवर चढ़ा दीजिए ताकि सही रहे, क्योंकि अभी ज़्यादा पेज तो भरे नहीं है और अनन्या भी ख़राब कर दिया है। तो मेरे हस्बैंड जी इसी को सही कर रहे हैं। वैसे डायरी पिंच लग नहीं रही थी सही से, फिर भी कैसे भी कोशिश करके उन्होंने बनाया। और उसके बाद बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, तो हम लोग को छोटी सी भूख लग रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने लाई की चुरमुरा बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है और लाई, नमकीन और हल्का सा सरसों ऑयल डाला था मैंने, और नमक ऐड किया था। उसके बाद मैंने इसमें मिर्ची पाउडर नहीं ऐड किया था, आप चाहे तो मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ही बच्चे खाएंगे इसलिए मैंने इसमें मिर्ची पाउडर ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे मेरा चुरमुरा बन के तैयार हो चुका है, तो मैं बच्चों को भी दे दूँगी और हस्बैंड जी को भी। और यहाँ पे देखिए मेरी सिलाई मशीन ख़राब हो चुकी है, तो मैंने हस्बैंड जी से कहा था कि आप लेके जाके इसे बनवा ले आओ। तो हस्बैंड जी इसे लेके जाएंगे बनवाने के लिए, तो वही मैंने निकाल दिया था बाहर। और यहाँ पे देखिए इतने सारे बॉटल्स हो गए हैं, तो मैं इसे पानी भरूँगी। और जो मैं नई बॉटल्स लाई थी ना, वो भी इसी में है। तो नई बॉटल को मैं साबुन से धुलूँगी और नए पुराने सारे बॉटल्स को धुल के उसके बाद फिर मैं इसमें पानी भरूँगी। मैं बाहर आ गई हूँ यहाँ आंगन में। यहीं पे मैं क्या कहते हैं, जो हमारा द्वार है ना, तो यहाँ पे पेड़ की छाँव रहती है, तो यहाँ धूप कम लगता है। तो यहाँ मैं पाइप खींच लाती हूँ और यहीं पे जो भी मुझे थोड़े बहुत बर्तन और पानी के बॉटल्स भरने रहते हैं, तो मैं यहीं पे लाके पाइप भर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे नए बॉटल्स को साबुन से अच्छे से धो लिया था और पुराने वाले बॉटल्स को भी मैंने धो लिया था। वैसे तो पुराने वाले बॉटल साफ़ ही थे, फिर भी मैं जब नया वाला धुल रही थी तो फिर मैंने पुराना वाला भी धुल दिया था। सारे बोतल को अच्छे से साबुन से धो लेने के बाद यहाँ मैं इस पर पानी भर रही हूँ। और पानी भरने के बाद यहाँ मैंने सारे बॉटल्स को ढक्कन लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैं बाबू को दे आऊँगी, तो फिर बाबू रखा आएगा फ्रिज में। तो यहाँ पे सारे मैंने पानी बॉटल्स भरने के बाद थोड़े बहुत बर्तन थे, फिर मैंने उसको भी धुला था, बट फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। पानी के बॉटल्स मैंने भर के बाबू को दे दिया था, तो बाबू यहाँ आ गया था रखने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया जाए। तो यहाँ बाबू जब रख रहा था तो फिर थोड़ी सी मैंने कैप्चर ले ली। तो यहाँ बाबू ने सारे बॉटल्स को अच्छे से फ्रिज में लगा दिया है, छोटे बड़े को अच्छे से, काफ़ी अच्छे से लगा के रख दिया बाबू मेरा। बहुत ही अब मेरे दोनों बच्चे थोड़ा बहुत काम करने लायक हो गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ और किचन में थोड़ा अंधेरा है, इधर की लाइट ख़राब हो चुकी है आंगन की, और किचन की सही है, इसीलिए हल्की हल्की लाइट आ रही है। और अभी मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैंने देखा कि दीदी ने सब्ज़ी बना दी है और दाल भी बना दी है, और किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे दीदी ने दाल पका दिया है और इंडक्शन पे पानी भी गर्म कर दिया खाना बनाने के लिए, और उन्होंने आज सब्ज़ी भी बना दी है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए दीदी ने लौकी की सब्ज़ी बनाई है। तो अभी मुझे सिर्फ चावल बनाना है और चाय और रोटी, यही सब चीज़ें बनानी है। तो मैं बनाऊँगी। सबसे पहले अब मैं चाय बनाऊँगी। सब्ज़ी और दाल तो पक ही चुका है। और गाइस हमारे यहाँ ना दोनों टाइम दाल और चावल दोनों टाइम बनता है। तो अब मैं सब्ज़ी को हटा दूँ कढ़ाई को, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। फ्रेंड्स अब मैंने इंडक्शन पे चाय रख दिया है और दीदी ने सब्ज़ी दाल तो बना ही लिया था,
तो यहाँ मैंने गैस पे चावल रख दिया पकने के लिए। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना चावल ऐसे भगोने में ही बनता है, कुकर में नहीं बनता, क्योंकि शुरू से ऐसे मम्मी जी बना रही थी तो फिर हम लोगों ने भी ऐसे बनाने लगे। और यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे चाय रख दिया है और चाय भी मैंने सबको दे आई थी। उसके बाद फिर मैंने आटा लगा लिया था। आटा लगा लेने के बाद फिर मैंने और दीदी जी ने मिलके फिर यहाँ पे सारी रोटियों को भी मैंने सेक दिया था। तो खाना मेरा सभी बन चुका है। तो अब मैं बर्तन को बाहर ले जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन है। तो फिर यहाँ मैं आंगन में नहीं धुलूँगी, बाहर द्वार पे ही ले जाके सारे बर्तन को धो लूँगी, क्योंकि यहाँ पे पाइप रहता है ना, तो फिर पाइप से खींच के पानी अच्छे से मतलब धुल जाते बर्तन। तो सारे बर्तन को फिर मैं बाहर ले जाके धुलाई थी। तो यहाँ देखिए हमारा किचन भी साफ़ हो चुका है और बर्तन हम लोगों ने धुल लिया था बाहर ही। तो फिर मैं बर्तन लेके आई हूँ, अंदर रख दी हूँ और पानी भी पीने के लिए भर के रखा गया है। और यहाँ पे आंगन सभी किचन और आंगन सब साफ़ हो चुका है, तो एकदम अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ना यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी, मशीन को हस्बैंड जी ने बनवा के ले आए थे। तो यहाँ पे फिर मैं सेट करके रख दे रही हूँ। और चेक तो मैं सुबह करूँगी कि ये ठीक से बना है कि नहीं बना है, क्योंकि अब रात हो चुकी है। तो मैं अब सिलाई नहीं करूँगी, लेकिन इसको मैं अच्छे से बैठा दे रही हूँ, इसमें लगा दे रही हूँ मशीन। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने सिलाई मशीन को अच्छे से बैठा दिया है और इसे मैं चेक सुबह करूँगी कि ये सही से बना है कि नहीं, हस्बैंड ने सही से बनवाया है कि नहीं। जब मैं कपड़ा सिलूँगी तभी मुझे पता चलेगा। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने इसको पोंछ के अच्छे से ढक दिया था। और अपने वीडियो को अब मैं इतना ही रखती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक